हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2025 में रिलीज हुई रोमांटिक मूवी स्वीट हार्ट, जिसमें आज की जनरेशन की कुछ प्रेग्नेंट लड़कियों का स्ट्रगल दिखाया गया है। तो चलिए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक पेंट बॉल के गेम सेंटर से, जहां वासु और मनु दोनों एक दूसरे के अपोजिट खेल रहे होते हैं। दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, पर गेम खेलने की बजाय मनु वासु को शादी करने के लिए पीछे पड़ जाती है। वो वासु को बोलती है, मेरे पापा से जाकर बात करो। पर मनु के बहुत समझाने के बाद भी वासु नहीं मानता, तो मनु पेंटबॉल गन से वासु पर फायर कर देती है, जिसकी वजह से वासु वहां से गुस्से में निकलने लगता है। मनु भी गुस्से में बोल देती है, अब हमें एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। सीन फ्लैशबैक में जाता है। वासु जब 5 साल का था तब उसके मम्मी पापा बहुत लड़ते थे, जिसकी वजह से उसकी मम्मी किसी और आदमी के लिए इन्हें छोड़कर चली गई थी। जब वह 12 साल का हुआ तो उसके पापा ने भी उसे छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वासु को लगता था कि सभी औरतें एक जैसी ही होती हैं। मनु ने भी वासु को ब्रेकअप के लिया बोला, तो वासु मनु को बोलता है, औरत का मन कब और कैसे बदल जाए कोई नहीं बता सकता। ये बोलकर वो मनु से खुद ब्रेकअप करके चले जाता है। मनु वासु को बहुत समझाने की कोशिश करती है, तुम नहीं मान रहे थे इसलिए बस मैंने ऐसे ही बोल दिया था। पर वासु एक भी बात नहीं सुनता और मनु को अकेला छोड़कर चले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। वासु का फ्रेंड सेंथिल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसे मनु का कॉल आ जाता है। वासु और मनु के ब्रेकअप को 3 महीने हो चुके हैं। इन 3 महीने के बीच मनु ने वासु से मिलने की बहुत कोशिश की थी, पर वासु मनु से मिलने से इनकार कर देता था और ना ही उसका कभी फोन उठा था। पर आज मनु सेंथिल को बताती है कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूं और मुझे आज उससे बात करना ही करना है। सेंथिल वासु को जाकर बताता है। वासु तुरंत मनु का कॉल लगाता है। सेंथिल वही फिर से रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा होता है कि वासु आ जाता है और सेंथिल को बोलता है, बहुत जरूरी काम है, चल मेरे साथ। पहले तो सेंथिल जाने से मना कर देता है, पर दोस्त तो दोस्त होता है। सेंथिल मान जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है, मैं 10 मिनट में आ रहा। फिर सेंथिल और वासु दोनों निकल जाते हैं। सेंथिल पूछता है, हम कहां जा रहे हैं? सीन फ्लैशबैक में जाता है। हमें देखता है वासु और सेंथिल मनु की बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं दूसरी तरफ। आज मनु का बर्थडे है, तो उसकी फैमिली मनु को सरप्राइज करने के लिए उसके रूम में केक लेकर जा रहे होते हैं। वो जैसे ही मनु का गेट खोलते हैं, देखते हैं मनु और वासु दोनों एक साथ है। मनु की फैमिली मनु को सरप्राइज करने आई थी, पर खुद ही सरप्राइज हो गए थे। मनु और वासु म्यूजिक कंसर्ट में पहले बार मिले थे। उनकी पहली मुलाकात बहस के कारण होती है, क्योंकि वासु ने मनु का कैमरा ले लिया था। फिर कुछ दिनों में दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताने लगते हैं और दोनों को प्यार हो जाता है। मनु कभी भी उस आदमी से क्लोज नहीं होना चाहती थी जो शादी के झूठे वादे करके चले जाए। इसलिए जब वो दोनों क्लोज होने वाले होते हैं तो मनु पूछती है, क्या ये फॉरएवर रहेगा? उस समय दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है और हमें दिखता है कि सेंथिल मेडिकल से प्रेगनेंसी टेस्ट किट और अपने लिए मैजिक बलून ले रहा है। फिर वो लेकर मनु के बिल्डिंग के नीचे आ जाते हैं। वासु मनु को कीट देने जा रहा होता है कि सेंथिल उसे रोक देता है और बोलता है, उसे लेकर जाने बोल, मेरे पास टाइम नहीं। पर वासु मना कर देता है। वो बोलता है, वो नहीं लेने आ सकती। वासु बताता है, जिस दिन मैं मनु के घर गया था उस दिन बहुत बड़ा बखेड़ा हो गया था। उस दिन से मनु के पापा ने मनु के सब चीज पर रोक लगा दिया था। ना उसे घर से बाहर निकलने देते हैं और ना ही उसे फोन देते हैं। इसलिए मनु ने प्रेगनेंसी टेस्ट किट को पोस्ट बॉक्स में डालने बोला था, जहां से वो कर चले जाएगी। वासु पोस्ट बॉक्स में रखकर वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ सेंथिल की गर्लफ्रेंड भी उसे कॉल लगाकर बुला रही होती है। सेंथिल 10 मिनट में आ रहा हूं बोलकर कॉल कट कर देता है, पर वासु अभी भी वापस फ्लैट जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे प्रेगनेंसी टेस्ट री इवैल्यूएट करवाना था। मनु कॉल करके बताती है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले बता दूं मनु के पास फोन कैसे आया? मनु घर वालों का फोन किसी न किसी तरह से चुरा लेती थी। बताती है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है। वासु तो पागल हो जाता है, ये पॉजिटिव कैसे आ सकता है? वासु पूछता है, मनु हमने तो मैजिक बलून का इस्तेमाल किया था, तो पॉजिटिव कैसे आ सकता है? मनु उसे मैजिक बलून के पीछे क्या लिखा है वो पढ़ने बोलती है। वासु सेंथिल से मैजिक बलून लेकर चेक करता है, पर उसमें इतना छोटा लिखा होता है कि वो लोग पढ़ ही नहीं पाते। फिर मनु बोलती है, मुझे ये बच्चा चाहिए, पर वासु बोलता है, अबॉर्ट कर देते हैं, अब इस चीज के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। और सेंथिल एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वो डॉक्टर और कोई नहीं, वासु की सगी बहन होती है। सेंथिल ये सारी बात जाकर उसकी बहन गीता को बताता है। गीता इन सब में मदद करने से सीधा मना कर देती है। वासु बहुत रिक्वेस्ट करता है, बहुत मेहनत करता है, जिसके बाद गीता उन दोनों की सारी डिटेल्स पूछती है। गीता भी वासु को समझाने की कोशिश करती है, ये बहुत रिस्की है। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी कंफर्म करना होगा, इसके लिए गीता मनु का यूरिन सैंपल मांगती है। वासु मनु के कॉल का वेट कर रहा होता है। मनु किसी तरह जुगाड़ करके फोन का इंतजाम करती है। मनु वासु को बोलती है, सैंपल मेरे पास है, तुम मेरे पास आकर ले जाओ। यहाँ सिचुएशन बहुत खराब है, क्योंकि मनु को फोन यूज करते समय उसके बहन ने पकड़ लिया था। वासु का ये सुनकर दिमाग खराब हो जाता है, मैं उसके फ्लैट में कैसे जाऊं? तभी वहां एक साफ सफाई वाला आ जाता है। उसे पता चलता है मनु के पास के फ्लैट में पानी नहीं आ रहा है, इसलिए सेंथिल और वासु उस फ्लैट में प्लम्बर बनकर पहुंच जाते हैं। वहां के अंकल भी चैड होते हैं। वहां वासु बालकनी में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अंकल जाने नहीं देते। पर उन्हें जैसे ही पता लगता है कि वासु का लव मैटर है, तो उसे जाने दे देते हैं। वासु बालकनी में पहुंचकर मनु को बुला लेता है, लेकिन मनु और वासु का फ्लैट ऊपर नीचे होता है, इसलिए वासु मनु को एक ट्रायल चीज अपने पास फेंकने के लिए बोलता है। पर वह चीज मनु फेंकती है तो वह नीचे गिर जाती है, इसलिए वासु रस्सी का सपोर्ट लेकर खुद बोतल पकड़ने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ मनु की बहन की बेटी मनु के पापा को बता देती है, मनु बालकनी में कुछ कर रही है।
मनु के पापा मनु के पास बालकनी में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वासु ने जो रस्सी पकड़ के रखी थी वो खुल जाती है और इस समय मनु के पापा भी आ जाते हैं। पर यहाँ एक हीरोइक मोमेंट हो जाता है। उस रस्सी को सेंथिल और अंकल ने पकड़ लिया था, वही मनु भी ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर वासु वो बोतल लेकर लैब पहुंच जाता है और रिपोर्ट का वेट करने लग जाता है। हमें यहाँ एक सीन दिखाया जाता है। एक दिन की बात है, किसी ने मनु के एड्रेस पर किसी का सामान गलती से दे दिया था। मनु उनका सामान देने जा रही होती है। इस समय मनु और वासु में बहस हो रही होती है। वासु का मानना होता है फॉरएवर जैसी कोई चीज नहीं होती, पर मनु का मानना होता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ। इसका मतलब यह नहीं कि फॉरएवर जैसी कोई चीज ही नहीं होती। मनु उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है। शादी करके भी लोग आखिर तक साथ देते हैं, लेकिन वासु नहीं मानता। इसलिए मनु गुस्सा होकर उस घर में डिलीवर लेकर चले जाती है। वो डिलीवरी देती है, पर सामने से कोई थैंक यू भी नहीं बोलता है। मनु वहां से भी नाराज होकर जा रही होती है कि तभी देखती है कि वह गिफ्ट एक बूढ़े आदमी ने लिया था जो अपनी वाइफ का बर्थडे बना रहे होते हैं। उन दोनों के बीच बहुत ही प्यार होता है। वह दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं। ये मनु और वासु बाहर खड़े होकर देख रहे होते हैं। ये देखकर वासु भी चुपचाप वहां से चला जाता है। अब मनु बोलती है, तुम्हें पता चल गया ना कि तुम्हारी आइडियोलॉजी एकदम खराब है। वासु जब बैठकर रिपोर्ट का वेट कर रहा होता है तो वहां सेंथिल आ जाता है और तभी मनु का भी कॉल आ जाता है। मनु थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, जिसकी वजह से सेंथिल बोलता है, मुझे तो लगता है कि मनु प्रेग्नेंट है ही नहीं। और झूठ बोलती है, क्योंकि जब वो नीचे प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेने आ सकती थी तो यूरिन सैंपल भी देने आ ही सकती थी। मुझे लगता है वो गेम खेल रही है। वो तेरे पास इतने बार तुझे मनाने आई, पर अब देख तू ये एक न्यूज से कैसे उसके आगे पीछे घूम रहा है। वो ये चीज का फायदा उठाकर तुझे शादी के लिए भी फोर्स करेगी। वासु भी बोलता है, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। मैंने तो मैजिक बलून का भी यूज किया था कि तभी रिपोर्ट भी आ जाती है। रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। दोनों ने जो सोचा था वो गलत साबित हो जाता है। वासु के तो होश ही उड़ जाते हैं। वासु गीता को बोलता है अबॉर्ट करने के लिए, पर गीता सीधा मना कर देती है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक मनु 3 महीने की प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है। वो उसे एडवाइस करती है, तू मनु से शादी क्यों नहीं कर लेता, वो लड़की बहुत अच्छी है। गीता ये भी बताती है, मैंने और तेरे जीजा जी ने इन 14 साल में बच्चे के लिए प्लान नहीं किया। ऐसा नहीं है, ये सही बात भी है। बहुत लोगों को बच्चे नहीं मिलते और कुछ लोग को बच्चे मिलते हैं तो वो रखना नहीं चाहते। ये आज के जनरेशन की कड़वी सच्चाई है। खैर, अब सीन फ्लैशबैक में जाता है। ब्रेकअप के कुछ महीने बाद तक डेली मनु वासु से मिलने की कोशिश करती थी, पर वासु ने मनु को पूरा नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन एक दिन वासु वेडिंग में गया था तो वहां उसने मनु को किसी लड़के के साथ देख लिया था, जिसकी वजह से वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और मनु से जाकर पूछने लग जाता है, ये कौन है। वो पूरी वेडिंग में बखेड़ा करने लग जाता है, पर मनु भी अच्छा सबक सिखा देती है। मैंने तुम्हें मनाने की कितनी कोशिश की, पर तुमने हमेशा मुझे इग्नोर कर दिया। आज मैं किसी के भी साथ हूं, तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं है। वह ये बोलकर वहां से चली जाती है। उसी ही दिन रात को वासु मनु से पूछने के लिए कि वह आदमी कौन है उसके घर पहुंच जाता है। ये वही सीन होता है जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था। वासु उस रात जब मनु से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा था तो बालकनी चढ़ते चढ़ते उसकी टी शर्ट फट गई थी। ऊपर से मनु भी नहाकर निकली थी। वो मनु के आते ही उसे पूछने लग जाता है वो कौन है, और फॉरएवर के नाम पे बहुत इरिटेट करने लग जाता है। मनु बताती है, वो लड़का मेरे घर वालों ने पसंद किया है। वो मुझसे बहुत दिन से मिलने के लिए बोल रहा था, पर मैंने उसे हमेशा इग्नोर किया। पर उस वेडिंग में उसने मुझे देख लिया था और वह मेरे साथ घूमने लग गया। और इसी समय जब दोनों आपस में बात कर रहे थे तभी मनु के पेरेंट्स आ गए थे। मनु अपने पेरेंट्स को बोलती है, मैं इस लव अफेयर के बारे में आपको बताने ही वाली थी। मनु की मम्मी पूछती है, वासु से तुम मनु से प्यार करते हो, पर वासु सीधा मना कर देता है। मनु के पापा ने उन दोनों को इस सिचुएशन में देखकर गलत समझ लिया था, इसलिए वह वासु की परवरिश पर सवाल उठाने लग जाते हैं। ये सब सुनकर वासु भी अपने आप को चुप नहीं रख पाता और बोल देता है, मैं तुम्हारे घर बहुत बार आ चुका हूं, पता है मैं कैसे आया। तुम्हारी बेटी ने मुझे बुलाया था, सीधा दरवाजे से आया था और सब कुछ हो चुका है हमारे बीच। ये सब सुनकर उसके पापा चुप हो जाते हैं। मनु भी वासु को खींच कर तमाचा मारती है और बोलती है, अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है और वासु उस मैजिक बलून का पोस्टर पढ़ता है। उसमें नीचे लिखा होता है, इफ प्रॉपर्ली यूज द रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी एंड एसटीडी इज रिड्यूस्ड बाय 99%। यानी सिर्फ 1% लोगों में ऐसा केस होता है जहां स्पर्म ट्रांसफर हो जाता है मैजिक बलून से, और ऐसा ही वासु के साथ हुआ था। वासु अब गीता के हॉस्पिटल में एक असिस्टेंट को कॉल लगाता है, क्योंकि जब वासु रिपोर्ट के लिए वेट कर रहा था तो वो असिस्टेंट समझ गया था और उसने अपना नंबर वासु को दे दिया था कि कभी हेल्प लगे तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर लेना। वासु उस असिस्टेंट से हेल्प मांगता है। वो असिस्टेंट गीता के एक ब्लैंक प्रिस्क्रिप्शन का पेज फाड़ कर उसमें मेडिसिन लिख कर दे देता है। वासु वो मेडिसिन लेने के लिए सीधा मेडिकल जाता है और वहां से मेडिसिन ले लेता है। दूसरी तरफ मनु की बहन को भी पता चल गया था कि मनु प्रेग्नेंट है। यहाँ हमें पता चलता है कि वह मनु नहीं थी जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेने नीचे गई थी, वो मनु की बहन थी। वो मनु से पूछती है, तुम्हें ये बच्चा चाहिए या नहीं। मनु रोते रोते बोलती है, मुझे ये बच्चा भी चाहिए, वासु भी चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक मिले तो मुझे दोनों ही नहीं चाहिए। मनु बताती है, वासु बहुत अच्छा लड़का है। इतना अब हो जाने के बाद भी उसने मुझ पर कभी शक नहीं किया। मनु की बहन बोलती है, तो तूने उसे कॉल लगाकर क्यों नहीं बताया। मनु बोलती है, पिछले 12 घंटे में उसने एक बार भी नहीं पूछा। तुम कैसी हो तो मैं क्यों कॉल करूं। यहाँ मनु की बहन बहुत अच्छी बात समझाती है। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच एक थिन लाइन होती है। अगर ये बात समझ में आ गई तो आधे से ज्यादा रिलेशनशिप बच सकते हैं। हमने भी उस समय आगे बढ़कर एक दूसरे से अगर सॉरी बोल दिया होता तो आज हमें सेपरेट नहीं होना पड़ता। तुम उसे बताओ, क्योंकि प्यार
कॉम्प्रोमाइज करना ही होता है। वासु मान जाएगा, इसलिए मनु वासु को कॉल लगाती है ये बताने के लिए कि हम ये बच्चा रख लेते हैं। पर वासु जैसे ही कॉल उठाता है वो बोलने लगता है मैंने मेडिसिन ले ली है। मनु ये सुनकर एकदम टूट जाती है और बोलती है आज सिचुएशन बहुत खराब है, आज नहीं ले सकती। ये बोलकर फोन कट के देती है। अब वासु और सेंथिल सीधा अपने घर के लिए निकल जाते हैं क्योंकि वहां सेंथिल की गर्लफ्रेंड भी फंसी हुई है। जब सेंथिल और वासु बाहर गए थे तो गेट लॉक करके चले गए थे। सेंथिल सबसे पहले पहुंच के घर के अंदर जाता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड बताती मेरे पापा ने मुझे घर के अंदर लेने से मना कर दिया है, इसलिए अब मैं यहीं पर रहूंगी। सेंथिल का भी दिमाग हिल जाता है। वो बोलता है चल वापस, मैं तुझे छोड़कर आऊंगा। सेंथिल की गर्लफ्रेंड भी बोलती है ऐसे नहीं जाऊंगी, अब या तो तू वहां जाकर बताएगा कि हम दोनों का लव अफेयर है या तो मैं यही रुकूंगी। सेंथिल वासु को बोलता है, उसे समझाने पर वासु बोल देता है ये शादीवादी कुछ नहीं होती है, फॉरएवर जैसी कोई चीज नहीं होती। वासु का ये नेचर देखकर सेंथिल अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है मैं जाकर अंकल से बात करूंगा कि हम दोनों का लव अफेयर है और मैं तुमसे शादी भी करूंगा। वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर निकल रहा होता है, साथ ही वासु को भी चलने के लिए बोलता है, लेकिन वासु बोलता है मैं थोड़ी देर बाद चलूंगा। वो बालकनी में जाकर बैठ जाता है। वहां जैसे ही बैठता है सामने के फ्लैट से एक बच्चा टॉर्च दिखाकर हेल्प हेल्प बोलने लग जाता है। पर वासु को लगता है कि बच्चा तो दिन भर ही चिल्लाता रहता है, इसीलिए वहां से वो सेंथिल की गर्लफ्रेंड को लेकर जाने लगते हैं। तभी वासु को कुछ सही नहीं लगता, इसीलिए वो सीधा उस बच्चे के फ्लैट में चला जाता है। वहां जाकर देखा है उस बच्चे की मां जमीन पर पड़ी हुई है और वो प्रेग्नेंट है। वासु और सेंथिल तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। वो औरत मेरा बच्चा बस बोलती रहती है। हॉस्पिटल में पहुंचकर पता चलता है डॉक्टर ही नहीं है। वासु गुस्सा करने लग जाता है कि तभी डॉक्टर आती है। डॉक्टर को देखकर वासु सन्न रह जाता है क्योंकि वो डॉक्टर और कोई नहीं वासु की मम्मी ही होती है। उन्हें देखकर वासु को बचपन की याद आने लग जाती है, साथ ही उसने जो जो वादे किए थे मनु के साथ वो भी याद आने लग जाते हैं। कुछ देर में वासु उस बच्चे की फैमिली को बुला लेता है। वहां बच्चे की नानी आती है। वो बताती है होने वाले बच्चे को डिफॉर्मेशन सिंड्रोम है जिसकी वजह से बच्चा फिजिकल और मेंटली डेवलप नहीं हो पाएगा। अगर ये बच्चा जन्मा तो 5 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा, इसलिए डॉक्टर ने सलाह दी थी अबॉर्ट करना सही रहेगा। पर यह जानते हुए भी हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, उसे उसके पति ने भी समझने की कोशिश की, पर वह लड़की अबॉर्ट करने को ही तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से उसे उसके पति ने छोड़ दिया। मुझे पता है चाहे उसकी खुद की जान चले जाए पर वह इस बच्चे को बचा कर ही रहेगी। कुछ देर में बच्चा पैदा हो जाता है और जब वह नानी उस बच्चे को वासु के हाथ में देती है वासु बहुत ज्यादा इमोशनल होने लग जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह सीधा मनु के घर पहुंच जाता है। पर आज मनु का एंगेजमेंट होने वाला था। उसकी बहन उसे अंदर घुसने नहीं देती, लेकिन वासु बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद अंदर घुस जाता है। मनु के पापा और वासु के बीच वापस बहस होनी चालू हो जाती है। वासु उनसे माफी मांगता है, तभी वहां मनु आ जाती है और पूछती है तुम टैबलेट लेकर आ गए, जिसे सुनकर मनु के पापा शॉक हो जाते हैं। मनु सबको बता देती है मैं प्रेग्नेंट हूं और ये अबॉर्ट करने के लिए मेडिसिन लाया है। वासु मनु को बोलता है कि इस बच्चे को रख लेते हैं, तुम बच्चा दोनों चाहिए। मनु भी बोलती है तुम्हारा मन किया तो चाहिए, नहीं किया तो नहीं चाहिए। मनु सबको बोलती है मुझे क्या चाहिए, वो कोई नहीं जाना चाहता, तुम जाओ यहाँ से। मनु के नाना वासु को भगाने लग जाते हैं, पर वहां वही अंकल खड़े होते हैं जिनके यहाँ वासु और सेंथिल प्लम्बर बन के गए थे। वो सबको बोलते हैं ये प्यार का मामला है, आप लोगों को बोलने का हक नहीं है, उन दोनों को बात करने दो। वासु मनु से 2 मिनट मांगता है। मनु पहले तो दरवाजा नहीं खोलती, फिर बाद में मनु उसे बोलने का मौका देती है। वासु मनु को समझाता है जब मेरी माँ मुझे छोड़कर गई थी तभी से मेरे दिमाग में फिट हो गया था कि जो भी मेरे पास आएगा वह मुझे कभी ना कभी छोड़कर चला जाएगा। मुझे लगता था तुम भी मुझे एक दिन छोड़कर चली जाओगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं ही तुम्हें छोड़कर चले जाऊंगा। जो गलती मेरी माँ ने की थी वही गलती मैं करूंगा। अगर आज मैं तुम्हें और इस बच्चे को छोड़ के चला गया तो मैं वो इंसान नहीं बना चाहता। मनु ये अब सुने के बाद मान जाती है। तभी मनु की पूरी फैमिली अंदर आ जाती है। मनु अपने पापा से एक और मौका मांगती है, पर मनु का नाना भड़काने लग जाता है। मनु की मम्मी पूछती है मान सम्मान की बात कर रहे हो ना, तो मुझे दिखाई कौन है। मान सम्मान वाला नाना मनु के पापा की ओर इशारा करता है, पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यहाँ पर ही आता है। मनु के नाना को लगता था मनु की बड़ी बहन 7वें महीने में जल्दी पैदा हो गई थी, पर मनु की मम्मी बताती है हमारी शादी को 34 साल हुए हैं, पर हमारी बेटी को 34 साल और 3 महीने हो गए हैं। नाना की तो बोलती बंद हो जाती है और वो माथा पकड़कर बैठ जाते हैं, जिसके बाद सब मनु और वासु के रिश्ते के लिए मान जाते हैं। बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, जिन्हें नहीं मिलते उसे कदर होती और जिन्हें मिलते हैं उसे कदर नहीं होती। इसलिए जो भी बच्चा आए उसे भगवान की देन समझकर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो यही थी स्वीट हार्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही बेहतरीन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।